पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो 22 श्लोक तक हो गए हैं। तो क्या बतलाया था कि जो इससे पूर्व बता दिया है कि जो बाह्य विषयों में असक्त आत्मा वाला है, अंतःकरण वाला है, तो आत्मा में वो जिस सुख को प्राप्त करता है वो सुख कैसा है? अक्षयम सुखम अश्नुते, कभी क्षीण न होने वाला जो सुख है उसको प्राप्त कर लेता है। ऐसा ब्रह्म योग युक्तात्मा, ऐसा ब्रह्म में समाधि रूप समाहित अंतःकरण वाला इस अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो संसारी जीव है वो इन बाह्य विषयों में क्या होते? आसक्त बने रहते हैं। तो उनके लिए बतला दिया था कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। तो ये जो स्पर्शजन्य शब्दादि जो विषय है, जो स्पर्शजन्य भोग है, ये दुख योनय, ये दुख के ही क्या है? कारण है, दुख ही देने वाले हैं। और आदि अंत वाले कैसे है? संयोग हुआ और फिर वियोग हो गया। इसलिए हे कौन्तेया बुधा न तेषु रमते, बुद्धिमान इसमें रमण नहीं करते हैं। तो इस बात को साधक के लिए ये सूत्र के समान है। साधक के लिए क्या है? सूत्र के समान है। अब जो गृहस्थ साधक है तो ये उनके लिए भी है ना। तो गृहस्थ जो साधक है तो ऐसा नहीं कि उनको भोगों में स्वेच्छाचार पूर्वक इंद्रियों की प्रवृत्ति होती रहे। देखो यहाँ पर तो जो विरक्त है उसके लिए तो भोग वासना का सर्वथा त्याग कहा गया है। और जो गृहस्थ है तो उसमें भी अपनी जो वासना है उसको संयमित करने के लिए ही जो भोग है उन भोगों का सेवन करना चाहिए। और संयमित करके उसके पश्चात उनकी असारता और दुख रूपता को समझ करके आत्म कल्याण परमार्थ पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही समझने विचारने का ये बतला दिया है कि बुद्धिमान इन स्पर्शजन्य जो शब्दादि विषय स्पर्शजन्य जो भोग है ये दुख के ही कारण है, आदि अंत वाले है। बुद्धिमान तत्ववेत्ता विवेकी इसमें रमण नहीं करते हैं। तो आगे देखो जी क्या बता, आगे देखिए। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति इह एव
यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम सह युक्तः स सुखी नरः। यह माने जो कोई सन्यासी, जो कोई यतनशील साधक, यह एवं यहाँ पर ही, यहाँ पर माने इस संसार में, यहाँ पर माने इस संसार में ही, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने से पहले तक। ये क्यों बताया, इसके लिए बतलाएंगे। तो ये देखो कि यह एवं यहाँ पर ही, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने से पहले ही, काम क्रोधोद्भवम वेगम यह सोढ़ुम शक्नोति, काम क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, काम और क्रोध से जो उत्पन्न जो वेग है, उस वेग को सोढ़ुम या शक्नोति, सोढ़ुम माने सहन करने में, शक्नोति माने जो समर्थ हो जाता है। शरीर छूटने से पूर्व यहाँ पर ही, इस शरीर इस संसार में ही, जो यतनशील साधक काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति, काम क्रोध के से उत्पन्न जो वेग है, उस वेग को सहन करने में जो समर्थ होता है। ये ऐसे सुंदर श्लोक है, अपने चित्त का परीक्षण करने के लिए, परीक्षार्थ, विचार करने के लिए, मनन करने के लिए। जैसे बारंबार हम बताते हैं ना शिव महिमन का, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। तो ये जो है ना, ये वो है, रास्ता दिखाते हैं, है ना। क्योंकि इंद्रिया बड़ी ही चंचल है और ये चित्त, इसमें बड़े गहरे संस्कार पड़े हुए हैं वासनाओं के। तो ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र ये बड़ा ही सहायक होते हैं ऐसे समय में। तो कि भाई जो स्वात्मा राम है, क्योंकि इंद्रिया है ना, और ज्ञानी बड़ा समान, निज विषयन में इंद्रिय बरते तिनते मेरो नाही संग, मैं इंद्री नहीं मम इंद्री नहीं, मैं साक्षी कूटस्थ असंग। तो इस प्रकार से है, तो ये बतला देते, भोग युवती सदा सन्यासी, यो ज्ञानी के कोई न आस, ऐसे करके बतलाते हैं। तो वो गृहस्थ के लिए, वो किन के लिए, वो गृहस्थ के लिए। तो कहीं विचारवान जो है ना, अविचारवान, वो सोचते इंद्रिया विषयों में व्रत रही है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसे जो असंयत चित्त इंद्रिया वाले हैं, उनका पतन हो जाता है। क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने से पूर्व ही, यह एवं, इस संसार इस शरीर में, यह एवं क्यों कहा है, क्योंकि जो ये शरीर है ना, तो इस शरीर में ही ये काम क्रोध आदि के वेगों का होना क्या है, ये अवश्यम भावी है। क्या है, अवश्यम भावी है। जो
क्योंकि इनका राग बना हुआ है। तो इसलिए जो साधक इनके वेग को, साधक की बात है, किसकी बात है? साधक। तत्वनिष्ठ की बात नहीं है, सुखदेव की बात नहीं है, जिनकी दृष्टि में द्वैत रहा ही नहीं है, जो अद्वैत ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं, तो उनके लिए ये बात नहीं कही जा रही है, ये साधक के लिए बात कही जा रही है ना। तो इसलिए देखो क्या कहते हैं, यह एवा, तो इस शरीर में ही काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध से उद्भवम माने उत्पन्न होने वाला जो वेग है, उस वेग को या सोढ़ुम शक्नोति, जो यति साधक सहन करने में समर्थ होता है, सयुक्ता, वह क्या है? वह योगी है, युक्त है। वह क्या है? युक्त है, जिसके लिए कहा था ना योग युक्त। क्या कहा था? योग। तो योग युक्त से मतलब योगी, सयुक्त, स सुखी, स नरः सुखी, वही जो मनुष्य है, स नरा युक्त स एव सुखी, वही मनुष्य योगी है और वही वास्तव में क्या है? सुखी। जिसकी इंद्रिया चंचल हो, उसका और सुख का कहीं मेल मिलाप भी है क्या? रिश्तेदारी भी है? कोई संबंध है? हाँ? इंद्रिया चंचल है तो उसकी सुख के साथ दोस्ती, मित्रता नहीं हो सकती। किसके साथ मित्रता होगी? दुख के साथ। किसके साथ में होगी? क्योंकि इंद्रिया विषय संयोग के लिए निरंतर क्या होगी? चंचल होगी, चलायमान होगी, हैं? और प्राप्त ना हो तो दुख, प्राप्त हो गए तो भी दुख है, और वियोग हो गया तो भी दुख, दुख ही दुख, क्या है? दुख ही दुख। हाँ, तो इसलिए जिसका मन इंद्रिया चंचल है वो न तो योगी है न सुखी है। इतना सुंदर है कि बारंबार मैं बतलाता हूँ दोनों ही श्लोक, है ना, कि कितना शक्नोति हैव, इह एव, यहाँ पर ही प्राक शरीर विमोक्षणात्। ये क्यों कहा? ये इसलिए भी कहा है कि शरीर छूटने से पहले कोई भरोसा नहीं। ये क्यों कहा है? प्राक शरीर विमोक्षणात् क्यों कह दिया है? यह एवं पर्याप्त था कि भाई इस शरीर में ही या इस संसार में रहते हुए तो जिसने काम क्रोध के वेग को सहन कर लिया है वो योगी है, वही सुखी है, इतना पर्याप्त था। प्राक शरीर विमोक्षणात् क्यों कहा? तो इसलिए बताया ना कि जब तक शरीर है तब तक क्या है? हाँ, ये जो काम और क्रोध है ना, इष्ट की प्राप्ति की जो इच्छा है, इष्ट की, प्रिय की प्राप्ति की जो इच्छा है उसको कहते काम। और इष्ट प्राप्ति की इच्छा में अवरोध उत्पन्न हो जाने पर क्या उत्पन्न हो जाता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। तो ये काम और क्रोध क्या बतलाए हैं? ये बताए हैं, पीछे तो बता ही दिया था, अर्जुन ने पूछा था ना, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजत केन प्रयुक्तः पापम आचरति पुरुषः, किसके द्वारा प्रयुक्त होने पर न चाहते हुए भी ये पुरुष क्या होता है? पाप में नियुक्त हो जाता है, पाप का आचरण में नियुक्त हो जाता है। के ना, तो वहाँ बतला दिया था, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न या रजोगुण को उत्पन्न करने वाला ये जो काम है
और यही क्रोध का रूप भी ले लेता है ना। तो ये काम ही है। कौन है ये? कामहा सनः महापापमा, बहुत ज्यादा खाने वाला है, महापाप करवाने वाला है। विद्धि एनम इह वैरिणम, इस परमार्थ पथ के पथिक के लिए क्या है ये? वैरी है, शत्रु है। क्या है? वैरी है। बड़ा विशद वहां पर बतला दिया है, काम के विषय में नहीं बतलाया था है? और ये बतलाया था इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते, वो बता भी दिया था। रहता कहाँ पर है ये? इंद्रिया मन बुद्धि, निवास स्थान बता दिया। अब वहां से आदमी ना निकाले तो उसमें दोष किसका है? अपनी इंद्रियों में और मन बुद्धि में स्वयं इनको घुसा करके रखें, हैं? इनका क्या करें? पालन करें, परवरिश करें, तो उसमें दोष तो स्वयं का ही हुआ ना। तो वहां पर तो बता दिया। तो क्या कहा था? ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च। ज्ञानी तो क्या समझता है इसको? नित्य ही वैरी। क्या समझता है? नित्य ही वैरी समझता है। काम रूपेण कौन्तेय, ये जो काम रूप है ना, ये तो अग्नि के समान है। दुष्पूरण दुष्पूरेण, इसका पेट भरना तो बड़ा मुश्किल है, अग्नि के समान। तो वहां पर खूब इसका जो स्वरूप है वो कथन कर दिया गया था विस्तृत रूप से इस काम। और यहाँ पर भी बता ही रहे हैं, बतला दिया ना। क्या बताया है? तो जिसने शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध आदि के वेग को सहन कर लिया है वही योगी है, वही और वही सुखी भी है। वास्तव में कोई व्यक्ति सुखी है तो किस लिए का सुखी है? केवल संयम के। किस लिए सुखी है? मन इंद्रिया शरीर का जो संयम है वही सुखी है। और जिसका संयम नहीं है वो सुख, उसका सुख का तो बता दिया ना। मित्रता तो दूर, रिश्तेदारी भी नहीं है, हैं? जो संयमी है वही सुखी है, संयमी जो है। और परम सुख को भी वही पाता है। परम सुख जो मोक्ष है, जो परम सुख मोक्ष है, वो जो आगे बतला रहे ब्रह्म निर्वाण, उसको भी वही प्राप्त करता है। तो बढ़ते चलो, आज पूरा अध्याय पूरा कर देंगे। योऽन्तः सुखोऽन्तरामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यः अन्तः सुखः अंतरामः नहीं अंतरामः तथा अंतर्ज्योतिः एव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। यह अंतः सुखः, लेकिन जो ज्ञानी है ना, जो अविवेकी लोग है, वो तो इन विषयों में सुख मानते हैं। इंद्रिया विषय संयोग को ही क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी है ये क्या कहते हैं? अंतः सुखः, अपनी अंतः माने अपनी आत्मा में ही, सुखः जो सुख को मानने वाला है, सुख का अनुभव करने वाला है, आत्मा में ही सुख का जो अनुभव करता है उसको क्या कहेंगे? अंतः सुखः। क्या कहेंगे? आत्मा में ही जो सुख को मानने वाला है। अंतः आरामः, इसलिए शब्द बन जाएगा अंतरारामः। तो अब अंतः माने अपनी आत्मा में ही, आरामः आसमंताद
रमणम करोति, जो अपनी आत्मा में ही निरंतर रमण करता है सब ओर से, कभी भी विषयों में जो रमण नहीं करता है, चित्त जिसका जो है वो बहिर्मुख नहीं होता है। अंत आरामा, अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, क्या करने वाला? अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? अंतराराम। तथा अंतर ज्योति, और अपनी आत्मा में ही को ही क्या मानता है? वो ज्योति स्वरूप समझता है, प्रकाश स्वरूप समझता है। क्या समझता है? अपनी आत्मा में ही ज्योति को अनुभव करने वाला है। कौन सी ज्योति? चेतन ज्योति है। सबने जिस चेतन से सबने ज्योति ली हुई है, सूर्य में है, तेरी चमक है सूर्य में, शशि माही तेरी रोशनी, तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है, और है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर है चाह करके। अच्छा जी, ये बात है। तो वही बात बता रहे, अंतर ज्योति। क्या बता रहे हैं? अंतर ज्योति। अंतर ज्योति माने आत्मा में ही जो ज्योति है, अंतरात्मा ही जिसकी, तो उसको यह माने जो सयोगी, वह ऐसा जो योगी है, ऐसा जो योगी है, योग युक्त है। तो यहाँ पर कर्म योगी नहीं लेंगे, ऐसा जो ज्ञान योगी है। ब्रह्मभूतः, वो क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म रूप जो हो गया है शरीर के रहते रहते, तो क्या होता है? ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वो ब्रह्म निर्वाण माने मोक्ष को ही, निर्वाण माने निवृत्ति रूप जो मोक्ष है, उस मोक्ष को ही अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। कौन? विषयों में रमण करने वाला नहीं, बाह्य विषयों में सुख मानने वाला नहीं, अंतरा, क्या कहा है? अंतः सुख, जो अपनी आत्मा में ही सुख को अनुभव कर रहा है, जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, और जो अंतर ज्योति ही, अपनी आत्म ज्योति ही, आत्मा ही जिसकी क्या है? ज्योति है। जिसकी आत्मा ही क्या है? ज्योति है। ऐसा जो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी, ब्रह्मभूतः, क्या है वो? तो ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म ही है। ऐसा जो महापुरुष है वो क्या है? वो तो परमात्मा ही है। परमात्मा को कहाँ खोजोगे? वैसे तो परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है, लेकिन अज्ञानी जीव न जान करके भटकता है, सुखी दुखी होता है, जन्मता मरता रहता है। और जिस महापुरुष ने उस तत्व को अधिगम कर लिया है, जान लिया है, अनुभव कर लिया है, तो वो क्या हो गया? वो तो ब्रह्म रूप है। अब आपसे पूछे तो आप कौन हो? हैं? आप जीव रूप हो, आप शरीर रूप हो, हैं? तो आप मन बुद्धि इंद्रिया रूप हो, बहुरूपी हो ना। जैसे बहुरूपिया होता है, कभी कोई वेश, कभी कोई वेश, कभी कोई वेश। तो कभी तो कहते कौन है तू? कह जी मैं जीव हूँ। कभी कहते कौन है तू? कह जी मैं पंडित हूँ। कौन है तू? कह जी मैं बूढ़ा हूँ। कहना कौन है तू? कहने लगा जी मैं बीमार हूँ। कौन है? कि मैं धनी हूँ, निर्धन हूँ। तो बहुरूपिया है ना। और ज्ञानी से पूछे कौन है तू? वो कहेगा भाई मैं तो आत्मा, मैं तो चेतन हूँ। वो भी अभिमान अहंकार पूर्वक नहीं, सहजता से कि मैं क्या हूँ? मैं चेतन हूँ।
बस चेतन ही चेतन, तो ये अंतर है ना। ये बहुरूपिया नहीं है जो, क्या है, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है वो क्या है, वो तो ब्रह्म रूप है। क्या है, हाँ, तो उससे बड़ा भगवान कहीं ढूंढे मिलेगा क्या? दुनिया जो है पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान ढूंढती फिरती है। भगवान कहाँ बैठा है? इसके हृदय में बैठा है। कहाँ प्रकट होगा? संतों की संगति में प्रकट होगा। कहाँ प्रकट होगा है? क्योंकि हाँ, संतों की संगति में ही तो मंथन होता है ना, समुद्र मंथन। क्या होता है? हृदय मंथन होता है? इंद्रिया मन बुद्धि सबका क्या होता है? मंथन। और मंथन करके क्या निकलता है? आत्मा रूपी अमृत है। हाँ, तो इसलिए ये तो संतों की संगति में ही प्रकट होता है। कहाँ? दुकान में प्रकट होगा है? किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। कहाँ प्रकट होता है? ऐसे जो आप्त काम महात्मा है। कैसे महात्मा? बता ही दिया है। आत्मा में ही सुख को अनुभव करने वाले, आत्मा में ही जो रमण करने वाले, आत्मा को ही जो ज्योति स्वरूप जानने वाले, ऐसे जो ज्ञान योगी महापुरुष है वे ब्रह्मभूता ब्रह्म रूप ही है। और ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वे ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर ले, मुक्त ही है। क्या है? वे तो शरीर रहते रहते जीवन मुक्त, और शरीर छूटने पर विदेह मुक्त हो जाते, मुक्त ही है। दोनों ही अवस्था में क्या है? मुक्त ही है। आगे बताएं। हाँ, अब बात ये होती है कि पूरा भी करना है, पर स्वाद कहना इतना आता है कि बढ़ा ही ना जाए। क्यों बढ़ना? क्या करना बढ़ के हैं? पर बढ़ना चाहिए। चलो आज पूरा करेंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधः यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। हाँ जी, ऋषयः, ऋषि लोग। क्या? जो ऋषि लोग हैं, क्षीण कल्मषः, जिनके कल्मष, जिनके पाप क्या हो गए? क्षीण हो गए, क्षय हो गए। कैसे क्षय हो गए? ऋषि हो गए ना। कैसे हो गए ऋषि? कर्म योग के और ध्यान योग के अनुष्ठान से। किससे? कर्म योग माने वही निष्काम समता रूप फल की तृष्णा से रहित जो कर्म संपादन है, उसको क्या कहा था? कर्म योग। और ध्यान योग माने चित्त की, आगे बतलाएंगे ध्यान योग भी थोड़ा सा, 2-3 श्लोकों में ध्यान योग भी बतलाएंगे। तो ध्यान योग के अभ्यास से जिनका चित्त स्थिर हो गया है, तो ऐसे जो ऋषयः, उनको क्या कहेंगे? ऋषि। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऐसे करके आता है। जो मंत्र दृष्टा है उसको ऋषि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उससे विशेष अभिप्राय नहीं है। हमारा अभिप्राय क्या है? वही ऋषि है क्षीण कल्मषः, जिसके कल्मष क्या हो गए? वही क्षीण हो गए, जिनके समस्त जो पाप है वे नष्ट हो गए हैं। किसके द्वारा? अपने आप हैं? अपने आप नष्ट हो गए क्या? हाँ जी। कर्म योग ध्यान योग से मल विक्षेप निवृत्त हो गया, और फिर ज्ञान योग से क्या हो गया? जो अज्ञान रूप मल है, आवरण, वो भी दूर हो गया है। तो ऐसे जो ऋषि लोग हैं,
तो क्या बतला रहे हैं उनके लिए ही, छिन्न द्वैधा, द्वैधा जो द्वैतना है। तो द्वैधा इसलिए संशय, संशय जो होता है वो द्विकोटि को होता है। संशय जो होता है क्या होता है, द्विकोटि को होता है। द्विकोटि को माने जैसे कोई देखे कि क्या है, रस्सी है या सांप है, क्या बोलेंगे, रस्सी है या सांप है, तो ये क्या है, इसी को संशय कहते हैं कि भाई ये रस्सी है या सांप है। तो संशय जो होता है वो द्विकोटि को होता है। तो द्वैधा का मतलब यहाँ पर क्या लेना है, संशय। क्या लेना है, संशय के लिए तो पीछे बताया था। हाँ जी, तो क्या बतलाया है, संशय बताया था ना, क्या बतलाया था, छित्त्वा चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठ तिष्ठ भारत, ऐसा बतलाया था ना पीछे। क्या कि ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा ये जो अज्ञान से उत्पन्न हृदय में विराजमान ये जो संशय है, इसको तलवार, कौन सी तलवार, ज्ञान रूपी तलवार, छित्त्वा काट करके, योगमातिष्ठा कर्म योग में स्थित हो जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, वो तो जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ लगा लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर द्वैधा माने संशय, तो छिन्न द्वैधा, जिनका जो संशय है, कौन सा संशय, आत्मा विषयक संशय, कि मैं जीव हूँ या अद्वैत ब्रह्म हूँ, अद्वैत ब्रह्म रूप हूँ, ये जो संशय है, ये क्या हुआ, प्रमेयगत संशय। क्या कहेंगे इसको, कल बतलाया था ना, दो प्रकार का संशय, प्रमाणगत और प्रमेयगत। प्रमाणगत संशय कैसे दूर होता है, श्रवण करने से, क्या करने से, श्रवण करने। और प्रमेयगत संशय कैसे दूर होता है, मनन करने से। तो कौन सा दूर होगा, प्रमाणगत होगा, प्रमेयगत तो होगा नहीं, क्योंकि मनन नहीं करोगे। तो यदि मनन नहीं करोगे, अब जैसे शंभुदेव है तो इसको मनन करने की फुर्सत कहाँ है, कभी तेल लगाए, कभी फिटकरी लगाए, कभी एलोवेरा लगाए, और सो काम, कभी कुछ कहना सो काम, तो मनन की फुर्सत नहीं रही ना, मनन की, हाँ, सारा समय उसी में लग जाता है। सबसे पहले उठना 3 बजे, 3 बजे उठ के भी, और कहना 9 बजे तक भी स्वांग पूरा नहीं होता है। हाँ, तो कह रहे हैं ऐसे नहीं, मनन करने से ही प्रमेयगत संशय दूर होगा। कि क्या करने से, मनन करने से। तो यहीं पर इसी बात को बताते हैं, छिन्न द्वैधा, तो जिनका संशय छिन्न हो गया, माने नष्ट हो गया, जिनका संशय नष्ट हो गया है, यतात्मानः, ऐसे जो मन इंद्रिया को जिसने क्या किया हुआ है, संयमित, संयमित अंतःकरण वाला। ये क्यों बोल रहे हैं जी, जब संशय भी नहीं रहे, कलमश भी क्षीण हो गए, ऋषि वो है, तो यतात्मानः क्यों कह रहे हैं, तो वो तो केवल एक तरह से उनकी प्रशंसा के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, प्रशंसा के लिए कह रहे हैं, अन्यथा ये तो अंतःकरण तो रहा ही नहीं है, अंतःकरण तो रह गया क्या, ऐसे ब्रह्मज्ञानी का तो अंतःकरण रहता नहीं है, तो उनकी प्रशंसा के लिए कह दिया यतात्मानः। और साधकों के लिए क्या कह दिया है, साधकों के लिए साधन बता दिया है, सावधान कर दिया है? नहीं तो लोग जो है ना रास्ता निकाल लेते हैं ना बचने का, चालाकी, धर्म में भी खूब चालाकी करी, अध्यात्म में कितनी चालाकी घुसा दी, अपनी जो कामना वासना स्वार्थ है वो कहाँ घुसा दिया, अध्यात्म में घुसा दिया, अपने हिसाब से कर लेता है, इसीलिए क्या कर लेता है, हाँ, तो अपने हिसाब से ना करे। शास्त्र ने तो बड़ी सावधानी बरती है कि लोग मनमाना आचरण ना करें,
लेकिन फिर भी जिसको अपना पतन करना है वो अपने आप को बड़ा चालाक समझता है? और जो अपने आप को चालाक समझे बस समझ लो है। अपने आप को चालाक समझना, होशियार समझने का मतलब है कि उससे बड़ा मूढ़ अज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। और जो जितना ज़्यादा साधारण सीधा होता है इसका मतलब वो समझदार। तो देखो जी यहीं पर आ जाइए। छिन्न द्वैधा यतात्मानः, जिसका अंतःकरण संयत है, सर्वभूत हिते रतः, जो क्या है संपूर्ण भूतों के हित में रतः, जो लगे हुए है। संपूर्ण भूतों के हित में ही जो लगे हुए, मतलब संपूर्ण भूतों का हित करता फिरेगा, ऐसा क्या? इसका मतलब है अहिंसक। क्या है? जो अहिंसक है, किसी की हिंसा नहीं करते, सबको भाई हाँ सब करो मौज, जिसके जो मन में आए सो करो। तो वो किसी को कुछ नहीं करते, ना तो धर्म में ही नियुक्त करने के लिए आग्रह करते और न अधर्म परित्याग के लिए भी आग्रह नहीं करते। वैसे हित का मतलब तो होता है हित में लगाना, अहित से हटाना। हित का मतलब क्या है? हाँ, एक जगह और आएगा आगे अध्याय में, सर्वभूत हिते रतः, तो वहां पर दूसरा भी अर्थ कर देंगे, यहीं पर कर दो क्या? सर्वभूत क्या है? आत्मा। सर्वभूत हित क्या है? आत्मा। सर्वभूत हित क्या है? आत्मा ही तो है। समस्त भूतों का हित किसमें? आत्मा में। तो आत्मनि रतः ऐसा कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, ऐसा भी हमने किसी ग्रंथ में देखा था। तो कहीं पर यही प्रसंग दे दिया, एक जगह वहाँ पर यही दिया था श्लोक, सर्वभूत हिते रतः, इसकी व्याख्या करनी थी। तो फिर हमने इस तरह से व्याख्या की, तो सब कहने लगे जी हाँ यही उचित व्याख्या है, यही ठीक है। ये तो साधारण अर्थ हो गया, सर्वभूतों के हित में जो लगा हुआ है, साधारण अर्थ है। लेकिन वास्तव में इसमें जो अंतर्निहित अर्थ है वो क्या है? सर्वभूत हित है आत्मा, समस्त भूतों का। अरे आत्मा ना हो तो समस्त भूत क्या होंगे? हैं? मिट्टी का ढेला, और क्या है? कुछ है क्या? समस्त भूतों का, इस शरीर का भी ले लो, और चाहिए जो अपंचीकृत पंच महाभूत है जो, उनको भी ले लो। तो उन सब का जो हित वो किसमें? आत्मा ही है। तो इसलिए आत्मनि रतः, जो अपनी आत्मा के प्राप्ति या चिंतन या मनन निध्यासन में लगे हुए हैं, वही वास्तव में सर्वभूत हित में रहते हैं। समझ आए? आत्म प्राप्ति में जो ईमानदारी पूर्वक अपनी इंद्रियों को, मन को संयमित करके, शरीर इंद्रिया अंतःकरण को वश में करके आत्मचिंतन तत्व प्राप्ति में जो लगा हुआ है, उससे बड़ा न तो स्व उपकारी कोई है न परोपकारी कोई। समझ आ रहा है? उसके बराबर परोपकारी भी कोई नहीं है। कोई व्यक्ति गौशाला ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, परोपकार कर रहे हैं ना, लेकिन सबसे बड़ा परोपकारी कौन है? वही स्वोपकारी भी है और परोपकारी भी है। कौन? जो आत्म प्राप्ति में लगा हुआ है, परमात्म प्राप्ति में जो लगा, इससे बड़ा न तो अपना उपकार कोई है और इससे बड़ा न कोई परोपकार ही। इसीलिए कह दिया है सर्वभूत हिते रता, समस्त भूतों के हित में जो लगे हुए हैं। चलो जी आगे बढ़े, समझ आ गया नहीं? तो आगे देखो, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध वियुक्तानां
काम क्रोधाभियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितः ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम क्रोधाभियुक्तानां। क्या बताया है? काम क्रोध से जो वियुक्त है, वियुक्त माने रहित है, युक्त नहीं है माने रहित है। काम और क्रोध के साथ जिनका कभी संबंध नहीं होता है, काम क्रोध से जिनकी मित्रता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? काम क्रोध वियुक्त, अर्थात काम और क्रोध से जो रहित है। कामना का स्वरूप बता ही दिया था। क्या बताया था? इष्ट प्राप्ति की जो तृष्णा है उसी को काम कहते हैं, और क्रोध इष्ट प्राप्ति के जो विघातक विघ्न होना है, और फिर जो हृदय में जो ज्वार उठता है उसका नाम क्या है? क्रोध है, उसका नाम क्रोध। तो काम और क्रोध से जो रहित है, ऐसे यति नाम, ऐसे जो यति माने सन्यासी, यत चेतसाम जिनका जो चित्त है, अंतःकरण वो संयत है ना, जिनका अंतःकरण तो अंतःकरण संयत किसका होगा? जिसकी इंद्रिया भी संयत हो, जिसकी शरीर और इंद्रिया संयत होगी उसका क्या होगा? अंतःकरण भी संयत होगा ना। इसीलिए कह दिया यत चेतसाम, तो समाहित अंतःकरण, संयत अंतःकरण वाले जो सन्यासी, काम क्रोध से जो रहित है, तो क्या बतलाते? ऐसे विदितात्मनाम जिन्होंने अपनी आत्मा को विदित कर लिया। क्या कर लिया है? जान लिया है, माने प्राप्त कर लिया है, माने अनुभव कर लिया, आत्म रूप से जो विराजमान है। कौन? काम क्रोध से रहित जो सन्यासी, जिनका अंतःकरण संयत है, तभी क्या जानेंगे? तभी अपनी आत्मा को जानेंगे, उससे पहले जान ही नहीं पाएंगे ना। ये जान पाएंगे? कामी क्रोधी जो है वो आत्मा को जान पाएगा है? या जिसका अंतःकरण असंयत है वो आत्मा को जान पाएगा क्या? तो ये साधन बता दी। ये साधक के लिए क्या है? साधन है। काम क्रोध से रहित बनाओ अपने अंतःकरण को, और क्या करो? यत चेतसाम संयत करो। तो ऐसे विदितात्मनाम जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है, ऐसे जो यति है वो अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। अभिता माने उभयता, दोनों तरह से, दोनों प्रकार से ब्रह्म निर्वाण माने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अभिता माने उभयता, दोनों ही प्रकार से, अर्थात शरीर रहते भी और शरीर छूटने के पश्चात। अभिता माने दोनों तरफ, दोनों तरफ माने शरीर रहते भी और शरीर छूटने पर भी वे तो क्या है? ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। वास्तव में ब्रह्म निर्वाण मोक्ष में ही विराजमान है। मोक्ष मुक्ति ही है। क्या है? मुक्त ही है। कौन? जो ऐसे विदितात्मनाम, ऐसे जो विदितात्मा है, काम क्रोध से रहित चित्त वाले, यत चेतसाम संयत अंतःकरण वाले जो यति है, तो क्या है? अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। वे तो शरीर रहते हुए भी, शरीर छूटने पर भी ब्रह्म निर्वाण मोक्ष में ही विराजमान है, मुक्त ही है। समझ आ गया? आगे बताया जाए? हाँ, आगे बता देते हैं। चलो, आज ठीक हो रहा है।
अब देखो जी, अब तक तो आपको ब्रह्म निर्वाण जो मोक्ष है ज्ञानी का वो कथन कर दिया गया, लेकिन जो कर्म योग का अंगभूत जो समाधि योग बताया था अभी, उसकी विशेष चर्चा नहीं की है। उसका बीज तो यहाँ पर डालेंगे और छठे अध्याय में फिर जो है वो ध्यान योग का ही वर्णन किया जाएगा। तो अब ये जो आगे आने वाले 3 श्लोक है, तो ये ध्यान योग का थोड़ा सा आपको बतला रहे हैं। तो अब तक ज्ञान योग का तो बता दिया है, तो ऐसा जो कर्म योग का मतलब क्या है, दोनों आ गए ना। कर्म योग में 2 ही बताए, 2 निष्ठा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, बतलाया ना। तो कर्म योग जो है योगियों के लिए और ज्ञान योग जो है वो सांख्यों के लिए, ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि 2 ही प्रकार की निष्ठा मैंने कही है। तो कर्म योग में हमने आपको बताया था निष्काम कर्म योग और समाधि योग। क्या बताया था? जिसको ध्यान योग भी कहेंगे। तो दोनों का ही अंतर्भाव उसमें से। तो अब ध्यान योग के विषय में थोड़ा सा बतलाते हैं। ज्ञानी का तो समझ ही गए ना। हाँ, वो तो ब्रह्म निर्वाण में ही है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, काम क्रोध से रहित होकर संयत अंतःकरण वाला ऐसा जो सन्यासी जो अपनी आत्मा को जान चुका है, वो तो ब्रह्म निर्वाण में ही विराजमान है, वर्तमान है। तो आगे देखो, स्पृशान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पृशान् कृत्वा बहिः बाह्यान् चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। हाँ जी, तो देखो क्या कहते हैं, स्पृशान् कृत्वा बहिः बाह्यान्, बाह्यान् स्पृशान् कृत्वा बहिः। बाह्यान् माने ये जो स्पृशान् माने विषय और बाह्यान् माने इंद्रिया। बाह्यान् से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, इंद्रिया, बहिर्मुखी है ना। तो क्या कहते हैं, बाह्यान् स्पृशान् बहिः कृत्वा। बाह्यान् माने इंद्रियों से, स्पृशान् माने शब्दादि जो विषय है उनको, बहिः कृत्वा माने बाहर करके। इंद्रियों से विषयों को क्या करके, बहिः कृत्वा, बाहर ही करके, अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण न करके। मतलब क्या हुआ, इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो संस्पर्श बतलाया था ना, संयोग ग्रहण, वो ना करते हुए, वो ना करके, फिर क्या कह रहे हैं, भ्रुवोः अंतरे चक्षु एवा। और जो अपनी चक्षुरिंद्रिया है ना, चक्षुरिंद्रिय के जो भ्रुव है माने भौं है, क्या है, ये भौं है ना। तो इनके अंतरे माने मध्य में, इनके अंतरे माने मध्य में ही चक्षु, चक्षु को लगा करके, भ्रुवो मध्य में ही चक्षु को नियुक्त करके। इसका मतलब क्या है कि यहीं पर देखना है। कैसे देखना है, आंखें बंद करके,
कैसे देखना है? तो पीछे बता ही दिया है। क्या बतलाया है कि जो रूप आदि है उनको इंद्रियों से बहिकृत्वा, बाहर ही करके, और भ्रुवो चक्षु अंतरे भ्रुवो एवा, और भ्रुवों के मध्य में ही चक्षु को लगा करके। समझ आया? फिर नासाभ्यंतरचारिणं, जो प्राण अपान है ना, प्राण माने जो प्राण वायु को अपान अपनी ओर खींचता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्राण। और फिर उस अपान को, प्राण जो अपनी ओर खींचता है, उसको क्या कहेंगे? अपान। श्वास का लेना और छोड़ना, श्वास प्रश्वास। तो प्राणापानौ जो क्या है? नासाभ्यंतरचारिणौ, नासिका के अभ्यंतर, अंतर में संचरण करने वाले, आने जाने वाले। क्या है? नासिका के अंतर में संचरण करने वाला जो प्राण और अपान है। प्राण माने श्वास और अपान माने जो प्रश्वास है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। उनको समौ कृत्वा, उनको सम करके। सम करके कैसे? प्राणायाम के द्वारा नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करके प्राण क्या हो जाते? सम हो जाते। क्या हो जाते हैं? एक तो गहरे हो जाते हैं और धीमे हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, और दोनों नासिका में सम उनका जो है प्रवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? सम प्रवाह। तो इसलिए बताया नाड़ी शोधन, क्योंकि पीछे आपने योग वशिष्ठ में भी पढ़ लिया, प्राणों की चंचलता से ही चित्त भी चंचल है। इसके कारण से प्राणों के संयमन से, प्राण निरोध से चित्त निरोध बतलाया था ना वहां पर। तो प्राणों निरोध का मतलब क्या है? निरोध का मतलब यही है, रोकना नहीं है। निरोध का मतलब रोकना मत लगा लेना। निरोध का मतलब है नाड़ी शोधन आदि प्राणायामों के अभ्यास से जिसके प्राण सूक्ष्म हो गए। जिसके प्राण क्या हो गए? सूक्ष्म हो गए, कुपित रहते हैं ना। और ये देख लो आप लोग, वैद्य लोग तो देख लेते हैं ना, नाड़ी पकड़ करके ही रोग का पता लगा लेते हैं पूरे शरीर में कि क्या कुपित है। इसके प्राण जो है वो कुपित हो गए वात से या पित्त से या कफ से, तो उनका वो देख लेते, नहीं देख लेते? हाँ, तो इसीलिए तो नासिका के अभ्यंतर संचरण करने वाले जो प्राण अपान है उनको समौ कृत्वा, सम करके क्या करना है? और बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, इंद्रियों से जो शब्दादि विषय है उनको बाहर करके, और भ्रू मध्य में चक्षु को नियोजित करे, भ्रू के मध्य में ध्यान करे। और भी विभिन्न प्रकार बतलाएंगे 6 अध्याय में ध्यान के। तो इस प्रकार ध्यान करना चाहिए चित्त के विक्षेप नाश के। इसलिए चित्त की जो चंचलता है उस चंचलता को समाप्त करने के लिए इस प्रकार ध्यान करे, ध्यान योग करे। तो आगे देखो जी, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिः मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधः यः सदा मुक्तः एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, मन
इंद्रिया, मन और बुद्धि जिसकी क्या है, यत है माने संयत है। इंद्रिया, मन और बुद्धि जिसकी क्या है, संयत है। समझ आ गया? क्योंकि इनमें क्या बताया था, यही काम क्रोध के क्या बतलाए थे, अधिष्ठान बताए थे ना, निवास स्थान क्या बतलाए थे, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम कहा था। क्या कहा था, इंद्रिया, मन और बुद्धि इनके आश्रय स्थान, निवास स्थान बतलाए थे। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि, यता माने संयता, इंद्रिया, मन, बुद्धि जिसकी संयत है। ऐसा मुनि ही, मुनि हो सकता है कोई ऐसा, ऐसा कौन हो सकता है, मुनि माने मननशील, कोई विचारवान ही हो सकता है, सर्वसाधारण नहीं, सर्वसाधारण की बात नहीं है, हैं? बुढ़ापे में भी इंद्रिया, मन, बुद्धि बड़ी चंचल बनी रहती है, अविवेकी होगी, हैं? वृद्धावस्था में भी क्या है, इंद्रिया, मन, बुद्धि बड़ी चंचल बनी रहती है। तो उससे मतलब नहीं है, मुनि ही जो विचारवान है, जो क्या है, हाँ, उसके लिए तो और ज्यादा कठिन है। अविचारवान तो कितना ही यत्न करता रहे तो भी संयत नहीं होगा, होगा क्या, हाँ, जब तक विषयों से घृणा बुद्धि नहीं होगी, दोष दर्शन नहीं होगा, तब तक क्या है, तब तक वैराग्य होगा ही नहीं, राग छूटेगा ही नहीं इनका, है। और इंद्रिया, मन, बुद्धि निरंतर चंचल बनी रहेगी। तो इसीलिए कह दिया है मुनि ही मोक्ष परायण, जो मोक्ष एव परमायनम यस्य, जिसने मान लिया है कि मेरा जो लक्ष्य है वो तो मोक्ष ही है, ब्रह्म प्राप्ति। देखिए क्या कहते हैं, ऐसा जो मुनि मोक्ष परायणा, जो मोक्ष परायण है और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो इस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, कैसे, शब्दादि विषयों इंद्रियों से बाहर ही त्याग करके और भ्रू मध्य में चक्षु को स्थिर करके, और जो नासाभ्यंतर नासिका के अंदर चलने वाला प्राण अपान है उसको सम करके भ्रू मध्य में जो ध्यान कर रहा है, ऐसा जो मुनि क्या बतलाया है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, मन बुद्धि इंद्रिया जिसकी क्या है, संयत है, मोक्ष परायणा, जो मोक्ष परायण है। ध्यान तो बहुत कर रहे हैं पर परायण क्या है, हैं? कि महाराज मानसिक शांति मिल जाए, डिप्रेशन समाप्त हो जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाए, इसलिए कर रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं। मुनि ही मोक्ष परायणा, जो मोक्ष परायण है मुनि, विगते इच्छा भया क्रोध, जिसकी इच्छा भय और क्रोध क्या हो गए हैं, विगत हो गए, समाप्त हो गए। इच्छा भय और क्रोध तो अपने आप ही हो जाएंगे, जिसकी मन इंद्रिया बुद्धि संयत होगी तो इच्छा होगी क्या, इच्छा नहीं होगी तो भय होगा क्या, और भय का अवसर होता है तभी तो क्रोध आता है, उससे पहले क्रोध आता है, डरपोक आदमी को क्रोध आता है, किसको आता है, भयभीत व्यक्ति को क्रोध ही आया रहता है हर समय, है? हर समय ही आया रहता है। हाँ, बड़ा विचित्र काम है, पता नहीं क्यों पाल रखा, इतना प्यारा बच्चा है क्या बड़ा आश्चर्य होता है कि बताओ आदमी को बुढ़ापा आ जाता है पर ये और जवान हो जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना भी धैर्य नहीं आया, इतना भी विवेक नहीं जगा, बड़े आश्चर्य की बात। तो देखो जी क्या कहते हैं, विगते इच्छा भय क्रोध, जिसकी इच्छा भय और क्रोध विगत हो गए माने समाप्त हो गए, यह माने जो
मुनि है। स वह जो है सदा एव मुक्तः, सदा ही क्या है? मुक्त ही। वह तो सदा मुक्त ही है। कौन है? दोनों श्लोक को एक साथ जोड़ लेना। कौन मुक्त है? जिसने इंद्रियों के जो विषय है उनको बाहर से ही त्याग दिया है, और प्राणापान जो नासिका में चलने वाले इनको प्राणायाम के द्वारा क्या कर लिया है? सम बना लिया है। और भ्रू के मध्य में जो चक्षु को जिसने ध्यान कर रहा है, नियुक्त किया, ऐसा जो मुनि जो मोक्ष परायण है, जो क्या है? कोई सिद्धि विद्धि नहीं चाहता है। सिद्धि वो चाहने लगते आदमी हैं। सबको क्या चाहिए? कहते चाहिए मोक्ष, पर असलियत में मोक्ष वोक्ष चाहिए नहीं, चाहिए कुछ सिद्धि, कुछ ना कुछ चमत्कार हैं। हाँ, कह तो रहे हो फायदा क्या होगा? जब बढ़ोगे तब पता लगेगा। बढ़ो तो सही कुछ आगे को। हाँ, तो मोक्ष परायण, ऐसा जो सिद्धि आदि नहीं चाहता, केवल मोक्ष परायण है, ऐसा इंद्रिय मन बुद्धि जिसके संयत है, ऐसा जो मुनि विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय क्रोध जिसके समाप्त हो गए, यह जो ऐसा है वह तो सदा एवा मुक्त, सदा ही मुक्त है। मुक्त एवा, मुक्त ही है वो तो, है ना। फिर आप कहोगे महाराज वो तो मुक्त कहाँ हुआ? अभी तो बेचारा लगा हुआ है, रास्ते में चली तो रहा है। अरे बहुत मुक्त हो गया, इच्छा से मुक्त हो गया, भय से मुक्त हो गया, क्रोध से मुक्त हो गया, राग से मुक्त हो गया है। इंद्रिया मन बुद्धि की जो वासना है उनसे मुक्त हो गया, मोक्ष परायण है, समस्त भोग ऐश्वर्य से मुक्त हो गया। मुक्ति ही है वो जो ब्रह्म के निदिध्यासन में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? निदिध्यासन में जो लगा हुआ है, श्रवण मनन करके निदिध्यासन परायण है, वो तो मुक्त ही है। ठीक है, आगे वाला भी देख लो जल्दी से। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां, जो समस्त यज्ञ और तप है उन सब का भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। उन सब का भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। क्योंकि सबका आत्मा कौन है? जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका क्या निश्चय है, क्या निष्ठा है कि सबका आत्मा में ही, सबका आत्मा सब मेरे में ही कल्पित है। ये जितने भी नाम आकार सूर्य चंद्रमा सृष्टि आदि है सब क्या है? तो इसीलिए यज्ञ तपसां भोक्तारम, यज्ञ तप का भोक्ता मैं ही हूँ, और कर्ता भी मैं ही हूँ। यज्ञ तप का कर्ता भी मैं ही हूँ, भोक्ता भी मैं ही हूँ। मतलब ये है कि मेरी सत्ता के बिना हो सकता है क्या? है? मेरी सत्ता बिना उपाधि में ना तो कर्तृत्वपना हो सकता। उपाधि तो रहती है पर कर्तृत्वपना रहेगा। जैसे बिजली के बिना पंखा नहीं चलता, पंखा ला के टांग लो तो मुझे, जैसे सूर्य के बिना व्यवहार नहीं चलता है, इसी प्रकार आत्मा की सत्ता के बिना ये इंद्रिया, ये अंतःकरण, ये शरीर के द्वारा यज्ञ का संपादन हो जाएगा क्या? या तप का संपादन हो जाएगा क्या? तो इसीलिए यज्ञ तप का कर्ता भी कौन है? मैं ही हूँ। और भोक्ता भी कौन है? मैं ही हूँ। सर्वलोका महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का महेश्वर मैं ही हूँ। संपूर्ण लोकों का महेश्वर मैं ही हूँ। अभेद जो दर्शी है,
जो ईश्वर के साथ भी अभेद रूप जानता है। सबका आत्मा हो गया ना, ब्रह्म रूप जो हो गया, जैसे ब्रह्म है वो क्या ईश्वर का आत्मा नहीं है क्या? तो ईश्वर तो है ही ब्रह्म रूप। सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त भूतों का क्या हूँ मैं? सुहृद हूँ, बिना ही किसी स्वार्थ के सबके ऊपर कृपा करने वाला जो होता है उसको सुहृद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो सबके ऊपर समस्त भूत है, ये जो पंचभूतात्मक ये जो शरीर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या है? किसका अनुग्रह है? मेरा ही तो है, तभी तक खड़ा है? कब तक खड़ा है? जब तक मैं इसके ऊपर कृपा कर रहा हूं तब तक ये खड़ा है, चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त भूतों का सुहृद मैं ही हूँ। माम ज्ञात्वा, मेरे को इस प्रकार जान करके, मेरे को इस प्रकार जान करके, शांतिम ऋच्छति, जो शाश्वत शांति है ना, उस शांति की संसार सर्व संसार उपरति रूप जो शांति है उसकी प्राप्ति हो जाती। मुझको ऐसा जानता है जो, मुझको माने अपनी आत्मा को इस प्रकार जो जानता है, अभेददर्शी, ब्रह्म के साथ जो अभेद दर्शन करता है वो ब्रह्म रूप ही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेत्ता तो ब्रह्म ही है। हाँ? तो इसीलिए क्या करता है वो? शांतिम ऋच्छति, जो मोक्ष रूप परम शांति है उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ये ध्यान योग की बतलाई है। किसको बताइए? बतलाइए कि ध्यान योग के द्वारा जिसने अपने चित्त को समाहित कर लिया है तो उसके लिए भी बतला दिया है कि वो भी मेरे को इस प्रकार जान करके, ज्ञान के द्वारा, आना तो पड़ेगा ज्ञान में। खाली ध्यान करते रहो तो जड़ का ही ध्यान करोगे ना, है? चित्त को एकाग्र करने के लिए कभी कहते हैं भ्रू में ध्यान करो, भ्रू मध्य, कभी हृदय में ध्यान करो, है? और कभी कहते ज्योति का ध्यान करो, कभी कहते शब्द का ध्यान करो, कभी कुछ, ये सब जड़ के ध्यान है। किस लिए है? लेकिन चित्त को एकाग्र करने के लिए। फिर चेतन का ध्यान क्या है? चेतन का ध्यान यही है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि ये उपाधियां मैं नहीं हूँ, ये ध्यान करना ही चेतन का ध्यान है। तो इस प्रकार से वो मेरे को जान करके शांति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से बड़ा महान कार्य हो गया है कि 5 अध्याय परिपूर्ण, 5वां अध्याय भी संपन्न हो गया है यहाँ पर। और 6ठा अध्याय जो है आत्म संयम योग नाम वाला, वो 6ठा अध्याय कल आरंभ होगा। तो इस प्रकार ओम तत्सत श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। तो ये कर्म संन्यास नाम वाला ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका नाम है कर्म संन्यास। पहले वाला क्या है? अर्जुन विषाद योग। दूसरे वाला सांख्य योग। तीसरे वाला कर्म योग। चौथे वाला ज्ञान कर्म संन्यास योग। और 5वें वाला कर्म संन्यास योग। कहाँ पर समापन किया है इसका? कर्म संन्यास की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे कैसे बतलाया? दूसरे में ज्ञान योग बता दिया, फिर तीसरे में कर्म योग बतलाया, कर्म योग करो। फिर चौथे में क्या बता दिया? ज्ञान भी बताया और कर्म संन्यास भी बता दिया है। 5वें में बताया कि ये जो कर्म संन्यास है ये कैसे प्राप्त हो। पहले कर्मयोग, अंतः शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, उसके पश्चात कर्म संन्यास।
उसके पश्चात क्या, कर्म संन्यास हो करके और फिर जो है वो ब्रह्मनिष्ठा ही हो जाती है। तो ये 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।